ये कंसेप्ट के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई कंसेप्ट दूं या मैं कुछ नया लेकर आया हूं। कंसेप्ट तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है। मैं भी आपकी तरह ही एक बिल्कुल साधारण मनुष्य हूं। सारे काम मैं वैसे ही करता हूं जैसे कि आप करते हैं। अभी इस मीटिंग में जुड़ने से पहले जैसे मैंने ये शर्ट पहनी तो मैं तुरंत शीशे के सामने गया और दर्पण के सामने सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि मेरी शर्ट का कोई बटन ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो ये तो कॉमन मैन की बात है, ये सबके साथ होता है। तो मैं आपकी तरह ही कॉमन मैन हूं। कंसेप्ट अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो वही चीज आपके अंदर छुपी है और वो आपको समझनी है। चलिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे कोई एक मैना बैठी हुई थी। मैना एक पक्षी जो होता है, तो मैना बैठी हुई थी, उसको देखकर लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि बार बार सिर को खुजलाती हो, बार बार सिर को खुजलाती हो और पंखों को नोचती हो। तुम भारत सरकार की मिनिस्टर तो हो नहीं, फिर कौन सी समस्या पर सोचती हो? तो लेखक ने उस मैना पर व्यंग किया कि बार बार सिर को खुजलाती हो और पंखों को नोचती हो। तुम भारत सरकार की मिनिस्टर तो हो नहीं, पर कौन सी समस्या पर सोचती हो? तो दोस्तों, जैसा कि हमारे देश का सिस्टम बना हुआ है, तो हमारे देश के कर्णधार बैठे हुए हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, आपके पॉलिटिक्स में बैठे हुए हैं। तो उनकी जो देश की जो समस्याएं हैं, तो उनको सोचने का काम दे दिया गया है। लेकिन जब हमारे बहुत ही साधारण लोगों को लगा कि वो जो कर्णधार हैं हमारे देश के, वो समस्याओं पर नहीं सोच रहे हैं, तो उन साधारण लोगों ने सोचा तो कोई जरूरी नहीं है कि देश के जो मिनिस्टर्स हैं या देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या देश के जो कर्णधार हैं वही समस्याओं पर सोचेंगे। प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जिस समाज में रहता है, अगर उस समाज में कुछ समस्याएं आती हैं तो वह भी स्वतंत्र रूप से उन समस्याओं के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है, और यह अधिकार आपको भारत का संविधान देता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारी इस समय मीटिंग चलती है और इसको जो नाम दिया गया है बी द पीपल समर संघ का, तो बात आती है बी द पीपल। तो बी द पीपल, जैसा कि अंग्रेजी का आपके शब्द हो गए, वर्ड्स हो गए, इंग्लिश के बी द पीपल यानी कि हम लोग, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान और उसकी प्रेम्बिल कहती है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अब जब हम इतना जान गए कि हम भारत के लोगों की बात हो रही है, तो ये तो हम बहुत समय से जानते हैं, और ये तो हम तब से जानते हैं जब से हमने जानना शुरू किया है कि हम भारत के लोग हैं। अब हम भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम भारत के लोग चाहते क्या हैं और हम भारत के लोगों की योजनाएं क्या हैं। हम इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, लाखों करोड़ों जीव यहाँ पर मौजूद हैं, उन लाखों करोड़ों जीवों में मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है। तो यहाँ पर हमारे आने का जीवन का उद्देश्य क्या है? तो सर्वप्रथम अब मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं कि हम भारत के लोग हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ढांचा होता है, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। जिस जिस नियम और कानून से उस देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, वो नियम कानून से चलता है। और भारत का, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो ढांचा है, वो बहुत इतिहास में अतीत में जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है। और वर्ण व्यवस्था के बारे में सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी ने पढ़ रखा होगा कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। तो भारत की जो व्यवस्था है वो जातियों में, जाति पर आधारित है, और जातियों में हमारा बटा हुआ सिस्टम पहले से चला आ रहा है। यहाँ पर हमसे जितने लोग हमारे जो बहुसंख्यक के नाम से जाने गए, जिन्हें मूल निवासी भी कहा गया, और हम उन्हें समण कहते हैं, क्योंकि बात वही आती है, SC ST और OBC की बात आती है। जो बाबा साहब ने इस समाज को, जो बहुजन थे, मूल निवासी समाज था, तो उसको 3 कोटियों में बांटा था, SC ST और OBC। अब उसके बाद में जो जातियां हमारी आई, तो आज की डेट में हमारा जो समाज है 6743 जातियां बताई जाती हैं। तो इतनी जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है। तो ये जब बहुत समय से जो लोग इस देश में बहुसंख्यक थे, तो आप इतिहास किताबें बताएंगी, मैं तो क्या बताऊंगा, आप किताबें पढ़ो।
बाबा साहब भी कहते थे, बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें पढ़ी, पूरा जीवन जितना उन्हें पैसा मिलता था तो सब वो अपने किताबों पर खर्च कर देते थे। वो किताबें बताती हैं, किताबें ये बताती हैं कि जो बहुसंख्यक हमारे लोग हुए हैं और जो कम संख्या में जो लोग रहे हैं तो उनको बहुत लंबे समय से डोमिनेट करते आए हैं। वो जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, वो उन बहुसंख्यकों का, वो कम लोग जो कम मात्रा उसमें थे संख्या में, वो उनका जो अपमान करते आए। हमारे बहुसंख्यक लोग थे, पग पग पर अपमान के घूंट पीते आए हैं और मानवता बिल्कुल पूरी तरीके से अपमान की चक्की में पीसी जा रही थी। मानवता अपमान की चक्की में पीसी जा रही थी, तभी युग पुरुष, एक महान विधि वेता, अर्थशास्त्री, दर्शन शास्त्री, भारत रत्न रहे हैं हमारे देश के, और कौन नहीं जानता, बाबा साहब, जो उनका नाम है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका उदय हुआ, उनका अवतरण हुआ, और उन्होंने जब हमारा ये देखा कि हमारा समाज किस दलदल में फंसा हुआ है, तो अपना जीवन का त्याग और समर्पण कर दिया, और उस दलदल से निकालने के लिए हमारे देश को वो जो है बहुत मूल मंत्र देकर गए, और जो प्रमाणित दस्तावेज संविधान के रूप में देकर गए। तो दोस्तों, हमारे देश में भारत का जो संविधान है, बाबा साहब द्वारा जो प्रदत्त हमारा जो प्रमाणित दस्तावेज है संविधान, वो यहाँ पर लागू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप ये सोचे कि आज भी वो खुशहाल हैं? क्या जो अधिकार संविधान में मिले हुए थे, क्या पूरी तरीके से उनका लाभ ले पा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, संविधान को लागू हुए 70-72 साल हमारे हो गए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारी जो है बाबा साहब ने जो सुधारी थी, जिस दलदल से हमें निकाला था, उसके बाद में हम उन दलदल में दोबारा से फंस गए हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा, कुछ साधारण से लोगों ने ये देखा कि जो हमारे बहुसंख्यक थे तो आज भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब हमारे कुछ साधारण से लोगों ने चिंतन और मंथन किया, एनालिसिस की, तो ये पाया कि वो इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि वो इकट्ठा नहीं है। तो दोस्तों, उन्होंने इकट्ठा होने पर काम किया, इकट्ठा होने पर काम किया। ये भी अपने आप में एक इन्वेंशन है। कहते हैं कि भारत में बहुत समय से इन्वेंशन नहीं हुए, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वी द पीपल समाज के संघ के रूप में ये भी एक इन्वेंशन हुई है, ये भी एक आविष्कार हुआ है। क्योंकि आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। आज का जो मुख्य कंसेप्ट है, विषय विशेष जो रहा, युवाओं के लिए रहा। हम भी एक युवा हैं, और हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी की उम्र ज्यादा भी हो गई है तो उसकी सोच युवा होनी चाहिए। और जिन्होंने इस कंसेप्ट को कंसीप्ट किया, इस कंसेप्ट को लेकर आए, उनकी सोच युवा है। तो हम युवाओं की बात कर रहे हैं, तो हम भले ही चाहे वो उम्र में ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनकी सोच युवा है। उतना सुंदर सा कंसेप्ट लेकर आए, जुड़ने और जोड़ने का कंसेप्ट लेकर आए। दोस्तों, ऐसा पहले हमारे दिमागों में क्यों नहीं आया? पहले इस बारे में हमने कभी गौर क्यों नहीं की? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित आपको बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है। तो दोस्तों, संविधान की बदौलत हमने शिक्षा प्राप्त की, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर बहुत शिक्षा प्राप्त की, हमने हायर एजुकेशन प्राप्त की, प्रोफेशनल एजुकेशन हमने प्राप्त की, और बाबा साहब की सारी चीजों का हमने अनुसरण किया, और उसके बाद में संगठित रहने वाली बात आई। तो दोस्तों, बाबा साहब के नाम पर हम संगठित होते गए, और संगठन कुछ इस प्रकार से बनते गए कि हमारे 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 और 64 के 128, 128 के 256, 256 के 512, और इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मल्टीपल में बे में चलते गए, और लाखों संगठन हमारे देश में एस्टैब्लिश हो गए। तो दोस्तों, ये एक सोचने वाली विषय है, ये सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, क्योंकि ये सामाजिक क्षरण का परिणाम है। इसमें आपकी कहीं कोई किसी प्रकार की तारीफ नहीं होगी, और अगर सही से आप खुद भी चिंतन करेंगे तो आप भी ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। तो दोस्तों, समण संघ इकट्ठा होने के कंसेप्ट को लेकर आया है। हम तो इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। लगातार 15 महीने से समण संघ, वी द पीपल समण संघ में जो लोग जुड़े हुए हैं, इसको व्यवस्था को, ऑनलाइन व्यवस्था का इसमें जो है मीटिंग का रूप दिया गया है। इसमें हम जुड़ते हैं, और इसमें हमारे भारत के सारे राज्यों के लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं। लोग कहते हैं, जो लोग कुछ नए जुड़ते हैं या कुछ चीजों को इनिशियल रूप में जान जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार यहाँ पर जो जुड़ने परिचय का काम चलता रहता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, एक दूसरे से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम परिचय जरूर है।
जरूरी होता है। तो परिचय जो इसका है, परिचय का जो पार्ट है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो परिचय का पार्ट होता है, जैसा पूरा शेड्यूल मीटिंग का होता है, कंसेप्ट बताया जाता है, जैसा कि इस समय मैं आपके सामने बता रहा हूं। और बता क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं भी विगत 1 वर्ष से, पिछले 1 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूं। तो आज हमारे कुछ साथियों ने ये सोचा, उन्हें लगा कि ये निर्देश कुमार भी कुछ कंसेप्ट बता सकते हैं। तो मुझे जो आदेश दिया, संघ ने आदेश दिया, किसी व्यक्ति ने आदेश नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति बात नहीं होता है, यहाँ संघ का आदेश चलता है। तो जिसके अंतर्गत मैं आपके सामने यहां पर आज बोल रहा हूं। तो दोस्तों, जब हम किसी भी संस्था की बात करते हैं या समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, एक ग्रुप को, एक साधारण से ग्रुप की ही बात करें, समूह की, तो उसको चलाने के भी लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। तो समर संघ बी द पीपल ने भी अपने जो नियम और कानून यहाँ पर डेवलप किए, जैसा कि हमारी रोज गोल्डन रूल की बात होती है, 10 हमारे यहाँ पर गोल्डन रूल बने हुए हैं। अब यहाँ पर उनका व्याख्यान दिया जाता है, अच्छी बात है। सब जो हमारे समण भाई बहन जो स्पोक्स साथी हैं यहाँ पर अपने अपने तरीके से उन्हें बताते हैं। तो थोड़ा सा उन गोल्डन रूल के भी प्रकार, सबसे इसमें SC ST और OBC यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा यह है कि चंदा कभी नहीं, चंदे की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जोड़ने और जुड़ने की कभी चंदा की आवश्यकता नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बी द पीपल कभी समण संघ कभी चंदा नहीं लेता। समण संघ के नाम से यदि आपके पास में कोई व्यक्ति चंदा लेने के लिए आता है, तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है फर्जी है, उससे सावधान रहें और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कराएं, क्योंकि बी द पीपल समण संघ कभी चंदा नहीं लेता। जाति अभ्यास की बात आती है, जाति की बात नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर SC ST OBC की बात करते हैं, क्योंकि जाति तो एक जहर है, और जहर कौन पीना चाहेगा? जहर नहीं, कोई नहीं पीना चाहेगा। जबरदस्ती किसी को जहर दे, सुकरात ने जहर पिया था, सुकरात ने जहर पिया था, उनको भी जब गलत सिद्ध कर दिया था तब जो है उन्हें जहर पीना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मानव कल्याण के लिए जहर पिया था। लेकिन जाति दोस्तों एक जहर है, हम जाति पर कभी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल संघवाद की बात होती है, यहाँ पर केवल कोई व्यक्तिवाद नहीं होता, यहाँ पर क्षेत्रवाद नहीं होता है, कोई विशेष वाद यहाँ पर नहीं होता है। और जब किसी प्रकार का वाद नहीं होता है तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता, यहाँ पर केवल संघवाद होता है, संघ की बात होती है, संघ के रंग में रंग जाना होता है। और पद प्रतिष्ठा मंचमाला यहाँ पर नहीं होती है। पद प्रतिष्ठा का हमें क्या करना है भाई? हमें तो आज समस्याएं इतनी हैं, हम तो अपनी समस्याओं से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे कुछ साथी सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा। अरे भाई, हम आपसे कहते हैं कि खुद का चिंतन मंथन कीजिएगा, उसका जो आप निकाल के लाइएगा ना समाधान। कुछ अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। जब आप समाधान नहीं कर सकते, समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते, तो भाई आप ही समस्या है। अब उस चीज को समझो, आप समाधान तो अपने अंदर छिपा हुआ है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, भगवान बुद्ध से जब कोई ये कहता था कि मुझे अपना शिष्य बना लो, तो भगवान बुद्ध ये कहते थे कि मैं तो अपने आप को अभी गुरु ही नहीं मानता। भाई आपको अगर गुरु कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना, अत दीपो भवै वाला कंसेप्ट दिया था, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो ये चिंतन मंथन हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब वही चीज है। कोई मंगल ग्रह से या कोई बुध ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से थोड़ी आए हैं, हम सब यहाँ के ही निवासी हैं। क्रियाकलाप सबके एक जैसे हैं, तो सबका एक जैसा ही चिंतन मंथन होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमारी एक जैसी हैं। उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की ही तो कोशिश कर रहे हैं हम। हमारा अगला नियम कहता है कि पंजीकरण कभी नहीं, पंजीकरण की आवश्यकता ही क्या है? अगर हम कहते हैं पूरा भारत के लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो भाई जब आप इकट्ठा होके कहीं पे जाओगे तो कौन आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, कौन आपसे पंजीकरण की तो आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए कंसेप्ट जो लेकर चला है समर संघ, वो पहले से ही पंजीकरण कभी नहीं का लेके चला है, क्योंकि पंजीकरण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार इकट्ठा होकर देख लो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। और संघाधिशेष, सबसे ऊपर संघाधिशेष का मतलब संघ का आदेश। भाई संघ में काम कर रहे हैं तो संघ का आदेश को हमें मानना पड़ेगा। तो ये नियम बड़े अच्छे हैं, संघ का आदेश नहीं मानेंगे तो संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। और हालांकि आपको बता दूं कि जो संघ के जो सदस्य हैं वो जन्मजात सदस्य हैं, सभी सदस्य हैं। बस इसमें होता क्या है कि जो अभी नहीं जान पाए हैं इन चीजों को, वो अभी एक्टिव नहीं है, और जो जान पाए हैं वो एक्टिव सदस्य हैं। तो इसमें जो है SC ST और OBC सभी जो है जन्म से ही इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, और संघ, हाँ, ये संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े क्वेश्चन सवाल जवाब इसमें होते हैं और हमारे कुछ साथी जो पारंगत हैं सारी चीजों में वो जवाब भी देते हैं। तो दोस्तों संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ को राजनीति में जाने की आवश्यकता क्या है? भाई हमने कहीं पर ये कह दिया था कि अगर आप सब इकट्ठा होते हैं तो राजनीति तो फिर वैसे ही चलेगी ना जैसा आप चाहेंगे, जैसा समाज चाहेगा। समाज का सब इकट्ठा तो होकर देखिएगा। तो कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं। अब बुरा माने तो माने भाई, हम तो अपनी विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। सबकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विचारधारा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। संघ की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी और बननी भी नहीं चाहिए। भाई संघ तो समुद्र है और राजनीति वाली बात आती है, राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, जो 29 लाख संगठनों की हम बात करते हैं वो नदियां हैं। अब समुद्र पीछे को थोड़ी जाएगा नदियों में बैक होके, नहीं जाएगा ना। नदियों को ही आना पड़ेगा। रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल डेस्टिनेशन है तो वो तो समुद्र ही रहेगा ना। तो इसलिए संघ नहीं जाएगा भाई, एक राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीतिक जो संगठन है वो नदियां हो गई। अब समझो इस कंसेप्ट को कि ये तो इम्पॉसिबल बात है कि समुद्र बैक नहीं हो सकता। ये सोचने की बात है। अब देखो एक चीज और है, किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर उछाल मारती है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर उसे राजनीति में जाना तो चला जाए भाई, लेकिन सर संघ में अगर प्रशिक्षण लेकर जाएगा तो कुछ ना कुछ वहां पर जो अच्छा करेगा वो। जैसा कि अभी देखो मेरे हाथ में एक किताब है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये पाली में एक लिखा हुआ है, मैं इसको याद भी कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया। चलो अभी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यो हवे देहरो भिक्खु युज्यते बुद्ध शासने सो इमम लोकम पवासति अब्बा मुत्तोबे चंद्रिमा। यानी जब कोई तरुण भिक्खु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। अब बात आती है बुद्ध शासन की। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, समर संघ की बात कर रहे हैं, हम नमो बुद्धाय बोलते हैं। जब हम बुद्ध की शरण में पहुंच जाएंगे, बुद्ध के शासन में पहुंच जाएंगे और बुद्ध के जो नियम और कानून बने हुए हैं, बुद्ध की जो ज्ञान यानी कि जीवन की जो फिलोसफी है, जीवन दर्शन है, उसको जब हम पढ़ लेंगे तो भाई जब हम उसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद जहां भी जाएंगे तो हम तो मानव कल्याण की बात करेंगे। यहाँ तो भिक्खु की बात आ रही थी इसमें श्लोक में कि भिक्खु की बात आ रही थी, लेकिन अगर हम भिक्खु नहीं भी बनते हैं और बुद्ध शासन में रत हो जाते हैं, बुद्ध की जो है लाइफ फिलोसफी को पढ़ लेते हैं, तो भाई जहां भी जाएंगे तो हम मानव कल्याण की बात करेंगे। तो बुद्ध यानी कि समर संघ से अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाता है तो वो मानव कल्याण की बात करेगा, और हम मानव कल्याण की ही तो बात करते, दुहाई सब मानव कल्याण की ही देते हैं भाई। ये सोचने की बात है। अब भाई इसमें संघ घातक, अगला नियम संघ घातक की, संघ में कभी वापसी नहीं। अब हम संघ घातक का करेंगे क्या? जब हम संघ में काम कर रहे हैं, कोई अगर घात करेगा, कोई परिवार का भी होता है और परिवार के विरोध में जाता है तो भाई परिवार के जो बहुमत होता है परिवार का, तो वो तो वैसे भी उसको बाहर कर देता, बाहर का रास्ता दिखा देता है। अगर परिवार को वो हानि पहुंचाएगा तो ऐसी संघ में अगर हानि पहुंचाएगा तो उसका हम संघ में करेंगे क्या? वैसे तो उसे खुद ही चला जाना चाहिए, क्योंकि जब यह संघ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई भी, क्योंकि संघ एस्टैब्लिश पहले से है और बहुत अपना ऐसा नहीं है, संघ बहुत बड़ी ताकत है। तो व्यक्ति विशेष की तो औकात क्या है? कोई अंश पूर्ण में मिल जाने पर, अंश पूर्ण में मिल जाने जब मिल जाता है तो उसकी ताकत बनती है, लेकिन पूर्ण से अलग होने पर अंश का कोई महत्व नहीं है। मिट्टी से एक कहावत और है, मिट्टी के बंधन से आजादी, पेड़ मिट्टी के यानी मिट्टी के बंधन से मुक्ति, मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं है। तो भाई इन चीजों को समझना होगा। अगर कोई खिलाफ जाता है तो उसका हम करेंगे क्या? उपरोक्त अब अगला आता है कि जितने भी अभी नियम बताए गए हैं ये विनय के आधार हैं, विनय जो विनय पीटक चलता है, और सभी इतने अच्छे नियम है, इनको बदलना ही क्या है? इनको ये तो बदले ही नहीं जाएंगे। जब नियम ही अच्छे हैं तो बदल कर करेंगे क्या? बदल कर अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए बदले नहीं जाएंगे, ना ही खत्म किए जाएंगे। अब दूसरा ये है कि समर संघ में विदा पीपल में जब इतनी अच्छी अच्छी खूबियां हमने बताई, इतने अच्छे अच्छे नियम बताए, तो दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि पसंद उसे करिए जो आप में परिवर्तन लाए। पसंद उसे करिए। मैं खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि दोस्तों देखो, युवा वर्तमान की शक्ति होती है और भविष्य की जो भावी आशाएं, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा होती है युवा। तो युवा को भाई सोचना है कि अगर
मार्गदर्शन भी लेना है, और मार्गदर्शन भी अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो अपने अंदर की यात्रा करो। उसकी यात्रा को आगे चल के, जैसे यहाँ पर विपसना भी कहते हैं, भगवान बुद्ध ने उसको विपसना का नाम दिया था, तो अपने अंदर की यात्रा भी की जा सकती है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य ये रहा मनुष्य मानव जाति का कि वह बाहर की ही यात्रा करता रहा, उसने अपने अंदर की यात्रा नहीं की, और जिसने अंदर की यात्रा की वो चमकते सितारे के तरह भांति जो आज भी आसमान में चमक रहा है। तो पसंद उसे करिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर जाते हैं। तो भाई समण संघ तो परिवर्तन लाने की बात करता है, समण संघ परिवर्तन लाने की बात करता है, जुड़ने और जोड़ने की बात करता है। और जुड़ने और जोड़ने में भाई नुकसान तो कुछ है नहीं। आज तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने भी कम से कम हजारों लोगों से बात कर ली होगी। बात करते करते, फोन जो हमारा एक माध्यम है, बात करते करते हमारे कान में भी दर्द होने लगता है, और ऑनलाइन हम मीटिंग्स करते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, समण संघ की एक्टिविटीज में हम लगे रहते हैं, तो भाई हमारी आंखों में भी दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि इतना हम त्याग और समर्पण अगर करेंगे तो कहीं भी समाज को उसका फायदा होगा। तो भाई ये हम संगठनों से भी अपील करते हैं, जितने सारे संगठन बने हुए हैं, क्योंकि पद प्रतिष्ठा में रखा गया है। आज आप मान लिया अध्यक्ष मंत्री हैं, भाई मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तो एक दिन इस पृथ्वी से जाएगा। अब चंद दिनों के लिए अगर कोई अध्यक्ष मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई एमपी एमएलए अगर बन भी जाता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही लिप्त रहता है, तो उसका तो जीवन व्यर्थ हो गया। इस पृथ्वी पर आने का मनुष्य का उद्देश्य अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब जो समाज की बात आती है, हम जिस समाज में हमारा बहुत ही नीडी समाज रहा है, उसमें समस्याएं जो चल रही हैं, तो हमें तो अपने समाज की ही बात करनी है। क्योंकि एक चीज और है, हम जुड़ने और जोड़ने की बात करते हैं, हम किसी का हित करने की बात नहीं करते। हमारे समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे समाज पर जो जुल्म हो रहे हैं, तो हमसे उनसे बचाव की बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपकी समाज पर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज आप जो है टेलीविजन देख लेना, और क्या कहते हैं, अखबार पढ़ लेना, सोशल मीडिया पर न्यूज आ जाती हैं, कहीं कहीं आज भी वही काम हो रहे हैं भारत के अंदर जो पहले होते थे। जब बाबा साहब को क्लास में भी बैठने नहीं दिया गया था, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया और वो क्लास के अंदर गए, लेकिन फिर भी उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया गया। वो तो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब, ऐसे अब बाबा साहब दोबारा नहीं आने वाले। तो दोस्तों बाबा साहब का तो बहुत बड़ा जीवन का अपना बहुत बड़ा संघर्ष रहा, उन्होंने सारी चीजों को देखा। अगर बाबा साहब चाहते तो पूरा जीवन अपना जो है लग्जरी लाइफ में वो जी सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। क्या मेरी आवाज आ पा रही है? मेरे जी जी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा वो पीछे चली गई आपकी। कुछ टेक्निकली अभी इसमें डिस्प्ले कुछ और हो रहा था। चलिए मैं अपनी बात कर, आगे ओके ओके ओके। तो कहने का मतलब किशोर की बात हो रही थी, युवा अवस्था की बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी। युवा अपने आप में वर्तमान की शक्ति होती है। तो दोस्तों युवाओं को अपने आप को समझना होगा, क्योंकि भविष्य का जो निर्माण करते हैं युवा करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये चीजें तो हमारी अभी गोल्डन रूल की बात हुई, इसके और भी बहुत सारे समण संघ के नियम बने होते हैं, क्योंकि जब आपको समण संघ में आना ही है और आना ही पड़ेगा तो इसके नियमों की भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इसमें यह है कि जैसे भाषण की बात आती है, भाषण समण संघ में नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि निर्देश कुमार भाषण दे रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। दोस्तों ये भाषण नहीं है। अगर यहाँ पर भाषण होता है तो उस पर पहले ही रोक लगा दी जाती है, या तो जो समण संघ की बात करेगा, जितनी भी बात करेगा, तो ये नियम है, आप जुड़ने और जोड़ने की ही बात करेंगे, ये भाषण नहीं होता है। यहाँ पर जुड़ने और जोड़ने की बात होती है। और दूसरा ये है कि भाई हर घर संघ का दफ्तर। अब इसका कोई ऐसा है कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, कोई जिले स्तर का कार्यालय नहीं है, कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय नहीं है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आ रही है तो दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि पूरे भारत के इसमें सभी राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि जो एनआरआई आपके एनआरआई जो विदेशों में हमारे भारत के लोग रहते हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं और बड़ी तन्मयता और तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। तो वो तो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये प्लेटफॉर्म की देन है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझूंगा कि जो हमारे लोग अमेरिका में, यूएसए में रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं और बाकी जो अन्य विदेशों में रह रहे हैं, तो उनसे भी यहाँ पर जो है मुलाकात करने का, रूबरू होने का मौका मिलता है। तो भाई समण संघ ने तो हमें बहुत अच्छा सुअवसर प्रदान किया है। इसलिए और समण संघ के नियम इतने अच्छे हैं तो भाई हम तो इसमें जुड़ ही गए हैं। और दोस्तों एक चीज बताऊं, जो नियम और कानून होते हैं, तो नियम और कानून पर जो चलेगा ना, तो
तो उसको कोई किसी भी प्रकार का वेपन्स यानी कि हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान ही अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है। और संविधान का मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि मूल अधिकार जो आपको दे रखे हैं, तो मूल अधिकारों के साथ में मूल कर्तव्य भी संविधान वहां पर बताता है। प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्य भी बताता है। तो दोस्तों अपने कर्तव्यों को आप, अब हम समाज की बात करते हैं तो समाज के प्रति आपके जो समाज का रक्षण करने का, समाज का प्रतिरक्षण करने का, संरक्षण करने का ये आपका मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों जब हम सुबह को घर से निकलते हैं तो हमारा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो हमसे ये कह के हमें घर से विदा करता है कि पापा शाम को घर को जल्दी आ जाना। और जब हम शाम को अपने घर आ जाते हैं तो वो बच्चा बड़े वात्सल्य, बड़े प्रेम के साथ में हमसे लिपट जाता है और हम भी बड़ी उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पूरे दिन उससे हम जुदा रहे। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, आप अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज देखो, आपके अधिकारों पर कितना कुठाराघात हो रहा है, कितना हनन आपका हो रहा है। और तो वो जो बच्चे आपके खुश होते हैं, अगर उन्हें जीवन उम्र और आने वाली पीढ़ियों को खुश रखना, आपको खुश रखना चाहते हैं, तो आपको समण संघ के अंतर्गत, जो समण संघ कहता है, इसमें जुड़ जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई जुड़ जाओ, नेतागिरी का कंसेप्ट तो छोड़ दो, समण संघ में कोई नेता नहीं होता, नेता मानो। समण संघ का काम कैसे चलता है, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग समझ गए हैं इसके कंसेप्ट को, तो उनको स्पोक का नाम दिया जाता है। वो स्पोक होते हैं, स्पोक को बाकी कुछ नहीं होता है। स्पोक को अगर आप स्पोक जो वर्ड है इसको डिक्शनरी की सैर कराओगे तो उसमें निकल के आएगा प्रवक्ता, यानी कि कुछ ना कुछ बोलने वाला। तो यहाँ पर जो बोलने वाला यानी कि जो कंसेप्ट को बोलता है वो स्पोक हो गया, या जो महापुरुषों के वक्तव्य का वक्ता है वो स्पोक हो गया। तो जो स्पोक को, जो एक्टिव स्पोक होते हैं, वो सब मिलजुल कर कुछ नियम बना लेते हैं। वहां पर हाउस लगता है प्रत्येक महीने की, अब तो हाउस लगता है और वो नियम बना लेते हैं। जो स्पोक एक्टिव साथी होते हैं तो वो समण संघ के नियम बन जाते हैं। वो सब सर्वसम्मति से, बहुमत से बनते हैं, तो उनमें कोई गलती होने के चांस नहीं होते। किसी एक व्यक्ति का नियम नहीं होता है, वो जो पूरे संघ का आदेश होता है वो नियम बन जाता है। और दोस्तों अभी जैसे बात आ रही थी, एक नियम अभी बता दूं कि जैसे हम कहीं पर गाड़ी में जाते हैं, कहीं कोई फिजिकल मीटिंग लाई जाती है, फिजिकल मीटिंग भी लग रही है क्योंकि ऑनलाइन हम जुड़ते हैं, इस जुड़ने को चेक किया जाता है, परीक्षण होता है ना इसका, भाई हम कितने जुड़े, तो उसको हम वहां पे चेक कर लेते हैं। अब जैसे बहुत सारी हमारी मीटिंग हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, और जितने भी हमारे राज्य हैं, गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहां पर फिजिकल मीटिंग यानी कि कॉन्फ्रेंस यानी कि संगीति हमने लगाई है। और वहां पर जो संख्या हमारी रही है, जितनी है, जितना हम सोचते उससे भी 1.5 गुना 2 गुना होता है। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, संघ काम कर रहा है। अगर इसका चिंतन मंथन करके इसको समझेंगे तो निश्चित ही बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अभी आप मीटिंग का मैसेज देख के इग्नोर तो कर देते हैं कि बोले बी द पीपल ऑफ इंडिया, और लिंक वहां पर दे रखा है, आईडी दे रखी है, फिर नीचे जब वाशिंगटन यूएसए कनाडा लिखा हुआ है और वहां पे उसके लिंक दे रखे हैं, तो कुछ लोग तो उसे देख के ये सोच लेते हैं यार पता नहीं ये कौन विदेशी लोग हैं, कोई विदेशी अपना कोई कंसेप्ट लेकर आए हैं क्या। विदेशी नहीं है भाई, विदेशी जुड़े हुए हैं, लेकिन कंसेप्ट हमारा भारत के लोगों का सबका है। और हमारी भी वही समस्याएं हैं जो आपकी समस्याएं हैं। जिस दर्द से आप करा रहे हैं उसी दर्द से हम भी करा रहे हैं। उस दर्द को मिटाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं एक चीज बता रहा था कि जो फिजिकल मीटिंग लगाई जाती हैं, तो उसमें मान लिया कि 5 लोग इकट्ठा होकर किसी गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी का जो खर्चा होता है अगर किसी एक व्यक्ति पर डाल दोगे तो अगली बार वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि सारा बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पर समण संघ ने बड़ा अच्छा नियम बनाया कि जो पेट्रोल और डीजल उसमें डलेगा तो उसको शेयर कर लेंगे। शेयर हो जाता है, वो टेंशन गाड़ी वाले की निकल जाती है। इस बार हम गाड़ी ले गए, अगली बार आप ले जाओ, तो बड़ा मिलजुल कर कार्य होता है। पराठे का कंसेप्ट है इसमें, 6 पराठे और अचार का कंसेप्ट है। भाई आप लेके जाएंगे घर से पराठे और वहां पे सब जितने भी समण भाई बहन हमारे पराठे लेकर आएंगे, तो सब मिलाकर और वहां पे खाए जाते हैं और बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। भाई दोस्तों जब आप मिला जुलाकर खाते हैं ना तो प्रेम बढ़ता है, और जब जहां पर प्रेम होता है तो स्वाद बढ़ जाता है। तो सभी भाई बहन बड़े अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। अब भाई बहन वाली बात आ रही है, तो समण संघ ने जो कंसेप्ट विकसित किया है, भाई जो यहाँ पर जेंट्स है तो उनको आप सर कह सकते हैं, और सर नहीं कह रहे तो भाई कह दो, वैसे तो सर का ही कंसेप्ट है। और जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो उनको बहन जी कह के बात कर लो।
अब बड़े कुछ लोग बड़े इस बात में भी जो पीछे हट जाते हैं, कहीं पर कोई बात आती है, भाई बहन जी कहो ना, आपकी भी तो बहन जी हैं, मान लिया आपके सगी बहन जी हैं, उन्हें भी तो बहन जी कहते हैं। तो बाकी जो इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम बहन जी कह के बात करते हैं। और भाई वास्तव में एक परिवार वाली जो यहाँ पे फीलिंग आती है भाई बहन से, अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा नियम है। और देखो एक चीज मैं आपसे बता दूं कि 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को महिला विशेष होता है। तो जो महिलाएं होती हैं, अब जो हाउस वाइफ हैं या कुछ जो सर्विस करते हैं, तो वो ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो उनका विशेष है। 10 तारीख को जुड़ जाओ, 20 तारीख को जुड़ जाओ, 30 तारीख को जुड़ जाओ, तो आप आपस में महिलाएं जुड़ती हैं, तो उसमें ज्यादा संख्या में, और अच्छा खासा डिस्कशन वो कर लेते हैं वहां पे, तो ये भी अच्छा है। और जो स्पोक चर्चाएं होती हैं उनकी भी तिथि निर्धारित है, यानी कि पूरा शेड्यूल है यहाँ पर। अब दोस्तों मैं आपसे बता दूं, ये तो चीजें, अब जैसे मैंने नियम पर बात कर ली, अभी बहुत सारे नियम है, अभी मेरे बाद भी कुछ वक्ता आएंगे, यानी कि स्पोक साथी आएंगे और वो बताएंगे। तो मैं दोस्तों एक चीज बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने अब तक सोचा कि भाई कहीं पर कोई हमारे समाज में एट्रोसिटी हो, एक छोटी सी मामूली बात, सोचने वाली बात है, बात तो खैर बहुत बड़ी है। एट्रोसिटी हमारे समाज पर हो गई, किसी छोटे बच्चे पर हो गई, किसी हमारी भाई बहन पर कोई अत्याचार हो गया, कोई किसी भी प्रकार का जो अत्याचार जघन्य अपराध हो गया, तो भाई दोस्तों हम बाद में जाते हैं, हम क्या करते हैं, इकट्ठा होकर जाते हैं, मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ संख्या में इकट्ठे होकर गए, और जब उन्होंने शासन प्रशासन ने ये देखा कि भाई कहीं कोई बवाल ना हो जाए, आपने रोड जाम कर दिया, तो चलो ठीक है, उन्होंने आश्वासन दे दिया, एफआईआर लॉन्च हो गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में आपने सोच लिया कि एफआईआर हमने लॉन्च करा दी, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया। ठीक है, एफआईआर लॉन्च हो गई, अपराधियों को पुलिस ले गई और उनको जो कानूनन प्रक्रिया के तहत जेल में या थाने में वहां पर बंद कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज सोचें, जिस परिवार पर, जिस बच्चे पर, जिस बहू बेटी पर, जिस बहन पर अत्याचार हुआ था, उसका जीवन का मूल्य क्या था? उसके जीवन का मूल्य भी उतना ही था जितने आपके जीवन का मूल्य है। आप सिहर जाएंगे, कांप जाएंगे, जब मृत्यु का नाम सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। आप पर अपने ऊपर किसी जघन्य अपराध का नाम सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो दोस्तों उसके जीवन का मूल्य भी उतना ही था। आप बाद में जाते हैं, लेकिन जब उसकी वेदनाओं को कुचल दिया जाता है, जब उस पर अत्याचार हो जाता है, जब उस पर जुल्म हो जाता है, आप तभी तो जाते हैं ना। उस परिवार को ढांढस बनाने का काम आप करते हैं, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए आप जाते हैं, लेकिन जाते तो बाद में ही ना। समर संघ ये कहता है कि आप पूरे भारत के लोग इकट्ठा हो जाओ। बी द पीपल में बड़े अच्छे नियम मैंने आपको बताया, इन नियमों का अध्ययन करो, इन नियमों को जानो, और बी द पीपल समर संघ में आप एक बार इकट्ठा होकर तो देख लो। प्रकृति का नियम है भाई, इकट्ठा होकर तो देख लो। जो अत्याचार आपके समाज पर, बहू बेटी पर, जिस बच्चे पर या किसी पर अत्याचार हुए हैं, एक कल्पना ही कर लो, वो सब इकट्ठे हो गए तो वो अत्याचार ही होने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों बी द पीपल समर संघ उसकी बात करता है, बी द पीपल समर संघ उसकी बात करता है। छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं जीवन में, छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो हम 10-5 लोग, 100-50 लोग अपने मोहल्ले के इकट्ठे होकर भी चले जाते हैं, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो हम उसका समाधान कर भी लेते हैं। और जो हम विकराल समस्याओं की बात करता है, समर संघ विकराल समस्याओं की बात करता है कि अगर आप पूरे भारत के लोग इकट्ठा होकर जुड़ेंगे तो भाई आपकी जो विकराल समस्याएं आने वाली हैं वो समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, अगली बार आपसे रूबरू होने का फिर मौका मिलेगा मुझे। अभी मैं बोला हूं, आपने मुझे बड़ी तल्लीनता के साथ सुना है, तो उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपका आभारी रहूंगा। और मैं सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि करता हूं।